हेलो दोस्तों। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एक और टॉपिक शुरू करेंगे, डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये अलग अलग हम लोग देख लेते हैं। इफ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इज अटैच डायरेक्टली विथ बेंजीन रिंग देन दैट इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। हम लोग की जो है किताब में डिफिनेशंस कुछ अलग ही लिखा रहता है, समझ में नहीं आता। इसलिए हम क्या किए, डिफिनेशन को ही चेंज करके लिख दिया ना। न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जो है डायरेक्ट अटैच रहेगा किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। अब न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप किसको बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक यानी जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो, है ना। जिस एटम के पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक। एग्जाम्पल में हम OH लिख लिए और NH2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये रहा मेरा बेंजीन रिंग और यहाँ हम OH को अटैच कर देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक कैसा है, कैसे पहचानेंगे, ये O जो है, O के आउटर मोस्ट में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे नॉर्मल म्यूजिक नंबर में तो क्या हो जाएगा, 2 6। यानी आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6। इसका मतलब इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम बॉन्ड के थ्रू दिखा देते हैं। हाँ, ये जो OH है ऐसे करके जुड़ा हुआ है, O और H। अब यहाँ टोटल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है, एक बेंजीन रिंग के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है। तो इसके पास और टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसके पास ऑक्सीजन के पास। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बच रहा है लॉन पेयर जिसको हम बोलते हैं, तो अगर जिसके पास लॉन पेयर बच रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है यानी ऑक्सीजन वो डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब सेम टू सेम हम देख लेते हैं NH2 का। बेंजीन रिंग में हम लोग का अटैच है कौन, NH2। बेंजीन रिंग ये रहा, यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं NH2 को। पहले ये सबको मिटा देते हैं। हाँ, NH2 को हम इधर कर दें, एक H इधर, एक H इधर। अब बेंजीन रिंग के साथ अटैच कौन है, डायरेक्ट डायरेक्ट कौन अटैच है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का चेक करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं म्यूजिक नंबर में तो क्या हो जाएगा, 2 5 वही होगा। म्यूजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 18 18 ये होता है ना। तो फर्स्ट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखे, इसके बाद बचा कितना, 5। तो इसलिए इसके बाद 5 लिख दिए। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 5। 5 में से 3 को इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है, एक इधर वाला बॉन्ड में और एक इधर वाला बॉन्ड में, ये वाला बॉन्ड में, और एक ये वाला बॉन्ड में पार्टिसिपेंट किया है। तो इसके पास टोटल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो चुके हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बचे हुए हैं, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेंट नहीं किए हैं। तो ये जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। तो लॉन पेयर है इसमें, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है। तो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अगर डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इस तरह से ये जो है OH और NH2 ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऐसे हम लोग जान लेंगे। एग्जाम में हम लोग का हमेशा ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा, बेंजीन रिंग जो है नहीं दिखाया रहेगा, ऐसे करके बॉन्ड OH फिर बॉन्ड NH2 ऐसे दिया रहेगा, ऐसे ही
और भी है ना। अब हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा ना, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इज अटैच दैट एटम विच नेक्स्ट हैज बेंजीन रिंग। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक जो है उसमें अटैच रहेगा जिसके नेक्स्ट में नेक्स्ट मतलब उस कार्बन में अटैच रहेगा जिसके नेक्स्ट क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा। अब इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं, एग्जाम्पल में जो लिए हैं उस हिसाब से ही। मान लिया ये बेंजीन रिंग है, हम लोग का बेंजीन है। यहाँ पर हम अटैच किए हैं COOH को, COOH। अब हम लोग इधर देख लेते हैं, यहाँ पर ऐसे समझ नहीं आता है, हम क्या करते हैं ना, इसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देते हैं। सी जगह हम लोग को कम पड़ जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। सी, ये जो एक ऑक्सीजन है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर में दिखा देते हैं, और एक ऑक्सीजन को इधर और H को इधर। ये जो COOH है वो स्ट्रक्चर में इस तरह से नज़र आता है। बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहेगा कार्बन, एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड करके ऊपर, और एक ऑक्सीजन एक इधर, है ना ये। तो अब देखना है हम लोग को, कार्बन का जो है एटॉमिक नंबर 6 होता है, कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4, यानी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 4, 4 को बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुका है ना। इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 गो बॉन्ड, यानी 4 को वो पार्टिसिपेट किया है, यानी इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन बच नहीं रहा है एक्स्ट्रा। अब इसके जस्ट बगल वाला में देखते हैं ना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है टोटल उसका बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लोग इसके पहले देख चुके थे। तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गो वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, जैसे ये वाला बॉन्ड और इधर वाला बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन उसका खर्चा हो चुका है, यानी और 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है बाहर में ऑक्सीजन का। तो ये हो गया, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ एक लोन पेयर, ऊपर में एक लोन पेयर। लोन पेयर बच रहा है ना इसमें। इसमें भी देखेंगे तो 2 डबल बॉन्ड है यहाँ पर, यानी इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा हो चुके हैं और 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के बाहर में, तो 2 को तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो और 4 को बचा हुआ है जिसको हम लोन पेयर दिखा देते हैं लोन पेयर से। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मतलब जिसमें लोन पेयर रहेगा, वो जो है जिस कार्बन मतलब जिस एटम में अटैच रहेगा उसके नेक्स्ट क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा, ये कहता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन जिस एटम में यानी कार्बन में अटैच हुआ है उसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, बेंजीन है ना। ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच है, कार्बन के नेक्स्ट देखेंगे तो बेंजीन है। ऐसे रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, है ना। मतलब यहाँ पर बेंजीन के साथ जो अटैच रहेगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप नहीं, उसमें न्यूक्लियोफिलिक नहीं रहेगा, उसके जस्ट बगल वाला एटम, जैसे कि यहाँ पर जस्ट बगल वाला ऑक्सीजन है, जो बेंजीन के साथ अटैच है वो तो कार्बन है, कार्बन के जस्ट बगल में ऑक्सीजन है, उस वो जो है वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए, बगल वाला, है ना। जो बेंजीन के साथ अटैच है वो न्यूक्लियोफिलिक नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में वो न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में। हम लोग इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं NO2 का। NO2 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर N में जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ उसके जस्ट बगल वाला में O का तो है। अगर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो मान लिया ये इधर जिधर हम बॉन्ड बनाए उधर बेंजीन है, इधर है ये नाइट्रोजन। हमको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। अब देखिए हम लोग नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बाहर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 गो बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास,
इधर आगे तरफ जो बेंजीन रिंग के साथ है और ऑक्सीजन के साथ 4 गो बॉन्ड है, यानी 5 गो इलेक्ट्रॉन वो खर्चा कर चुके हैं। नाइट्रोजन के पास जो बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन था वो खर्चा हो चुका है। अब उसके पास कोई लोन पेयर नहीं बचा है। लेकिन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर में। 2 गो इस ये ऑक्सीजन में अगर देखेंगे ना तो 2 गो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो और 4 गो बचा हुआ है, 4 गो इलेक्ट्रॉन। सेम टू सेम इस ऑक्सीजन में भी देखेंगे तो 2 गो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो और 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में यही कहता है कि जो बेंजीन के साथ अटैच है, इधर जो है जो नहीं दिखाए हैं उधर बेंजीन है, समझ जाओ। बेंजीन के साथ कौन अटैच है? नाइट्रोजन। वो जो है न्यूक्लियोफिलिक नहीं होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में जो है वो न्यूक्लियोफिलिक होना चाहिए। यानी नाइट्रोजन के बगल में है ऑक्सीजन, वो न्यूक्लियोफिलिक है, अभी अभी दिखा दिए उसके पास लॉन पेयर है, इसका मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक है। तो इस तरह से हम पहचानेंगे ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप में जो बेंजीन के साथ अटैच है डायरेक्ट, उसके पास लॉन पेयर बचना चाहिए। जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में जो बेंजीन के साथ अटैच है उसमें लॉन पेयर नहीं बचना चाहिए, उसके जस्ट बगल वाला आइटम में लॉन पेयर बचना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हम लोग का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चूंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन के क्लोरीनेशन के दौरान जो है इथेन को कैसे हम लोग बना सकते हैं ना। तो सिंपल सा थॉट से हम लोग जो है इसके बनाने के समय हम लोग ऐसे तो ये बनता नहीं है, क्लोरीनेशन ऐसे तो होता नहीं है। जब हम लोग का मीथेन जो है वो रेडिकल फॉर्म में रहेंगे, यानी मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। तो कभी भी रिएक्शन करेगा ना तो इसका एक गो H हट जाएगा, ताकि एक हाइड का क्लोरीनेशन है, मतलब क्लोरीन ग्रुप एक आना चाहिए, इसलिए एक हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा ताकि दूसरा कोई आए। तो ये जो हो गया ना, एक हाइड्रोजन हट गया, इसको हम क्या कहेंगे? मिथाइल मिथाइल रेडिकल। जब दो गो मिथाइल रेडिकल आपस में मिल जाएंगे तो सिंपल है, इथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट वाला है तो सिंपल सा है, 2 गो मिथाइल रेडिकल जो है मिलेंगे तो हम लोग का इथेन बनेगा। अब आईयूपीएसी नेम मेन है हम लोग का, ये आईयूपीएसी नेम, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ए नंबर में देखेंगे ना तो ए नंबर में क्या है? CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और एक नीचे में है CH3, 2 गो है CH3। ठीक है, अब हम लोग नामकरण करेंगे। नामकरण करते समय हम क्या करेंगे ना, पहले हमको सबसे लंबा चेन सेलेक्ट करना पड़ता है, कार्बन का सबसे लंबा चेन। तो यहाँ से यहाँ देखोगे ना तो ये सबसे लंबा हमको नज़र आ रहा है, सबसे लंबा चेन हमको सेलेक्ट करना है, जिसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको भी शामिल करना है। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन से आएंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एल्कोहल यानी OH, CHO, CO और C OOH। ये सब अगर होगा तो उसको उस चेन में शामिल करना ही पड़ेगा, है ना। सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अब इसको हम सेलेक्ट कर दिए। अब हम लोग को क्या करना है ना, नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से फंक्शनल ग्रुप सामने पड़े, है ना। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप में आते हैं, ऐसे हम लोग ये करेंगे, मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का गिनेंगे कितना नंबर पे मिल रहा है डबल बॉन्ड, 1 2।
2 नंबर पे मिल रहा है इधर से गिनेंगे तो भी 2 नंबर पे मिल रहा है ना? 2 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है हम लोग का। अब हम क्या करेंगे, जिधर से भी हम गिन सकते हैं। अगर दोनों तरफ से बराबर हो ना, तो हम लोग जिधर से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है, अगर हम पीछे से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप इधर से है तो हम इधर से ही काउंट करेंगे। 1 2 3 4 इधर से काउंट किए पीछे से, है ना? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो हम लोग का इधर से भी 2 इधर से भी 2 मिल रहा है, लेकिन इधर साइड में मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इधर से हम लोग काउंट्स करना शुरू किए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी नामकरण करते हैं तो पहले हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। मेन चेन तो ये वाला है जो हम डिब्बा बनाए हैं, लेकिन जिसको हम गोल किए हैं वो ब्रांच में है, मेन चेन में शामिल नहीं है, है ना? तो उसको पहले लिखा जाता है जो ब्रांच में है। इसका पोजीशन पहले लिखेंगे। ये 2 नंबर कार्बन में लटका हुआ है तो 2, इसका नाम है मिथाइल, है ना? एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ बोलते हैं। और जोड़ देना है ये YL मिथाइल, 2 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन है? 4। 4 को हम कहते हैं ब्यूटेन, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बोले। इसके बाद 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो लिख देना है 2 इन, 2। और डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन, ENE, इन। हो गया आंसर, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ये है ना? तो ये हो गया, इसका भी नामकरण करते हैं। यहाँ तो पूरा ब्रांच वगैरह है नहीं, सीधा चेन हम पकड़ लेते हैं। यही सबसे लंबा है और इसका तो कोई ब्रांच वगैरह है नहीं, तो सिंपल है ना? अब हम क्या करेंगे ना, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सामने हो। सबसे ज्यादा हम ध्यान देंगे किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है? डबल बॉन्ड किधर से सामने हो रहा है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये 1 नंबर कार्बन में डबल बॉन्ड मिल रहा है ना, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे। इधर 1 2 3 4 5, 5 को है। तो अब डायरेक्ट नाम लिखते हैं, यहाँ कोई ब्रांच वगैरह है नहीं तो सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं ना। 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंट, पेंट कह दिए। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं, 1 नंबर में डबल बॉन्ड है पहला वाला कार्बन में ही, तो हम क्या लिखेंगे, 1 इन, 1 इन। 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, ट्रिपल बॉन्ड को YNE बोलते हैं, ठीक है? 5 कार्बन इसलिए पेंट, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए एक, डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इन, ENE। लेकिन यहाँ पर लास्ट में और भी बचा हुआ है ना ट्रिपल बॉन्ड, इसीलिए लास्ट में ई नहीं लगा है। जब और भी पीछे रहेगा तो लास्ट में ई नहीं लगाया जाता है, तो इसलिए सिर्फ डबल बॉन्ड के लिए EN यूज किए। फिर ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे है इसलिए 3, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, YNE। इसके पीछे और कुछ नहीं है इसलिए हम लास्ट में ई लगाए, नहीं तो ई नहीं लगाते हैं ना। तो ये इसका हो गया फाइनल आंसर। अब और एक देख लेते हैं, इसके बाद बाकी और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। अगला क्वेश्चन क्या है, C नंबर, ये वाला ना। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हाँ, हम लोग का इस तरह से चित्र था। सी नंबर में था ऐसे, ऐसे था ना। अब जितना भी कोना नजर आ रहा है वहां वहां कार्बन है, सोचना है ना।
तो नंबरिंग जिधर से भी करें, इधर से भी हमको फर्स्ट नंबर में ही क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है, इधर से भी फर्स्ट नंबर में ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो नंबरिंग जिधर से भी करें चलेगा। हम इधर से ही कर लेते हैं, 1 एक नंबर में ये, 2 नंबर में ये कोना, 3 नंबर में ये कोना और 4 नंबर में ये वाला एंड, है ना। यानी टोटल जो है यहाँ पर 4 कार्बन है, ये हमको नजर आ गया। जितना कोना है उतना ज़्यादा कार्बन होता है। यहाँ पर शुरुआत यहाँ से हुआ है तो यहाँ एक को कार्बन, यहाँ एक कोना है मतलब 2 कार्बन, यहाँ एक कोना है मतलब 3 कार्बन, और इधर एक एंड हुआ है मतलब 4 कार्बन है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नामकरण करेंगे। कोई ब्रांच वगैरह तो यहाँ नहीं दिखाया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, एक नंबर में है डबल बॉन्ड और 3 नंबर में, है ना। हमेशा ध्यान दोगे, जो पहले आता है वही उसी का नंबर दिया जाता है। जैसे कि एक नंबर में डबल बॉन्ड है, 2 नंबर में भी डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, लेकिन हम लोग अगर एक नंबर में भी है तो एक नंबर को, मतलब ये डबल बॉन्ड किसके किसके बीच है, एक और 2 नंबर के बीच, तो हम लोग एक नंबर को ही लिखते हैं ना एपीसी नेम में। तो यहाँ पर एक नंबर में डबल बॉन्ड है और दूसरा भी डबल बॉन्ड है ना। दूसरा जो है 3 नंबर पे मिल रहा है, 3 और 4 के बीच मिल रहा है, तो हम दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 3 लिखेंगे। 3 क्यों, क्योंकि पहले में 3 आ रहा है 3 नंबर में, है ना, तो 3 लिखेंगे। 1 3। अब जब भी ऐसे दो चीज आ जाए एक साथ, है ना, कोई भी नामकरण में अगर एक साथ दो चीज आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन पहले लिख लेंगे और फिर लिखेंगे कि कितना गो है ना, 2 गो है, 2 गो डबल बॉन्ड है, इधर एक इधर एक, तो 2 गो के लिए यूज करते हैं डाई, 3 गो के लिए ट्राई, और 1 गो के लिए कुछ नहीं यूज करते हैं, सिंपल हम लोग लिख देते हैं इथेन इन। लेकिन यहाँ पर 2 गो डबल बॉन्ड है इसलिए डाई लगाए, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, ई एन ई। ठीक है, यहाँ पीछे में कुछ नहीं है और ब्रांच वगैरह, तो यहीं तक हम लोग रहने देंगे। ब्यूट 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर और 3 नंबर है इसलिए 1 3, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 गो है इसलिए डाई, डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, इन, इसे इन हो गया इसका आंसर। अब बाकी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।